पर दिन गवर्नमेंट काफ़ी अलर्ट होती जा रही है। दिन पर दिन गवर्नमेंट जो है एक एक नया नया नियम लेकर के आती जा रही है, जो किसी भी प्रकार से रजिस्ट्रेशन तो ले लिए हैं, लेकिन शिक्षा अधिकार अधिनियम को हमेशा वो उल्लंघन। कैसे हैं आप सब? और आज के वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग प्राइवेट विद्यालय चला रहे हैं। देखिए, अगर आप प्राइवेट विद्यालय चलाते हैं तो बिल्कुल आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये साफ साफ अलर्ट कर दिया है कि अगर आप हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपकी विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी और साथ में आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर काम करती है और हमेशा से करती आई है, चाहे वो अच्छे टीचर्स को हायर करना, चाहे अच्छी बिल्डिंग देना, चाहे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, हर चीज़ को मेंटेन करती है। लेकिन सब विद्यालय वैसा काम नहीं कर रहे। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो किसी भी प्रकार से रजिस्ट्रेशन तो ले लिए हैं, लेकिन शिक्षा अधिकार अधिनियम को हमेशा वो उल्लंघन करते हैं। ना तो वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, ना तो बढ़िया बिल्डिंग्स है, ना तो वहाँ पर प्ले ग्राउंड है, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वैसे विद्यालय को गवर्नमेंट ने बिल्कुल अलर्ट कर दिया है कि अगर आपके विद्यालय में ये सारी सुविधाएं नहीं हैं और आप हमारे मानक को पूरा नहीं करते हैं तो आपकी विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। बता दें कि बिहार में लगभग 5000 ऐसे स्कूल हैं जिसको लिस्टेड किया गया है, जिन विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की बात चल रही है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, और आपको भी देख लेना है कि अगर आपके विद्यालय में ये सारी सुविधाएं नहीं है या गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलने वाला जो सर्विस है जो बच्चों को दी जाती है, अगर आप उसे नहीं प्रोवाइड करते हैं तो उसे आप शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, बिल्डिंग्स अच्छे नहीं है, सिटिंग बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो जितना जल्द हो सके आप उसे व्यवस्था कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बिहार में लगभग जो है 5000 ऐसे विद्यालय हैं जो शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसके मानव को पूरा नहीं करते हैं, जिसमें से गवर्नमेंट ने यही कहा है कि अगर वैसे विद्यालय जो हमारे मानव को पूरा नहीं करते हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ठीक है ना, जिसमें से सबसे ज्यादा जो विद्यालय है वो है पटना का। पटना में लगभग 8 से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर ये चीजें हैं, जहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, वैसे विद्यालय चल रहा है। ठीक है, लोग इसको एक व्यवसाय बना लिए हैं, उसको ना तो बढ़िया टीचर हायर करते हैं और ना ही बढ़िया तरह से कोई व्यवस्था दे पा रहे हैं बच्चों के लिए। ठीक है ना, उसके बाद से है मुजफ्फरपुर में हो गया, भागलपुर हो गया, उसके बाद से आपका है मुंगेर, सिवान, छपरा, वाल्मीकि नगर, ऐसे कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसमें कौन कौन से रीजन है, जिस रीजन की वजह से जो है इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाना है, तो यहां पर कुछ जो है रीजन दिया हुआ है। तो देखिए कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, जिसमें कह रहा है कि आरटीई के तहत बच्चों की दाखिला नहीं होना। और इसमें बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो आरटीई के तहत यानी राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों की नामांकन नहीं लेते हैं। और कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो नामांकन लेते तो हैं लेकिन उस गार्जियन से फी भी वसूलते हैं। तो भाई, अगर आप ये काम कर रहे हैं, अगर आप आरटीई के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल ये काम शुरू कर दीजिए, ताकि स्कूल रहेगा तो बहुत पैसा आदमी कमाएगा। ठीक है ना। दूसरा है आपका रूल नंबर 2 है आपका स्कूल में उपलब्ध सीट से कम सीट की जानकारी देना। तीसरा जो है गरीबों का एडमिशन नहीं लेना। राइट टू एजुकेशन कहता है कि आपको गरीब बच्चों के एडमिशन लेना है, 25% गरीब बच्चों को आपको एडमिशन लेना है। तो बहुत से ऐसे स्कूल वाले हैं जो एडमिशन भी लेते हैं और उनसे पैसा भी लेते हैं। या तो कुछ ऐसे स्कूल हैं जो बड़े बड़े जो विद्यालय जिनको लगता है कि यार मेरा नाम खराब हो जाएगा, तो वैसे विद्यालय जो गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं। जबकि राइट टू एजुकेशन में है कि अगर आप प्राइवेट विद्यालय आपको चलाना है तो 25% जो है आपको गरीब बच्चों का एडमिशन करना पड़ेगा। राइट। 4th है स्कूलों में बच्चों की कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी कराने के लिए बाध्य नहीं करना। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो बच्चों को इंसिस्ट करते हैं, भाई अब अगर 1 में तो 1 से लेकर के 8 तक हमारे ही विद्यालय में आपको पढ़ना है, कहीं आपको जाना नहीं है। इसके लिए आप बच्चों को रोक नहीं सकते हैं, आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। बच्चे जहां जाना चाहे आप उसे जाने दे सकते हैं। राइट ना। तो बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो उसके लिए भी फोर्स करते हैं कि 1 से लेकर के 8 क्लास तक मेरे ही पास आपको पढ़ना है, मेरे ही विद्यालय में आपको पढ़ना है। फोर्थ कर रहा है कि छात्रों का एडमिशन टेस्ट लेना। ठीक है ना, छात्रों का टेस्ट एडमिशन लेना या फिर ना लेना, ये भी चीजें हो सकती है। बच्चा हो गया आपका 15 साल का और हम उस बच्चे को टेस्ट वगैरह लेकर के 1 में हम एडमिशन कर लेते हैं। बहुत से ऐसे विद्यालय वाले होते हैं जो सोचते हैं कि जितना नीचे मेरे यहाँ बच्चा रहेगा उतना ज़्यादा दिन तक पढ़ेगा। बच्चा का एज हो गया 15 साल, बच्चा का एडमिशन हो जाता है 3 क्लास में।
क्यों? क्योंकि हमारे साल लगभग 2-3 हमारे विद्यालय में लगभग 2-3 साल और पढ़ लेगा, तो ये आपको काम नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि विद्यालय रहेगा तो बहुत से बच्चे रहेंगे, बहुत से बच्चे आते जाते रहेंगे, तो ये चीज को आपको देखते हुए बच्चों को आपको एडमिशन लेना है, राइट। नहीं, पांचवा है इसमें यह है कि छात्रों के फी के नाम पर दान शुल्क वसूलना। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो इसमें तमाम तरीके के फी उसमें लगा लेते हैं, पता नहीं मिसलेनियस चार्ज, ये एनुअल चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, पर दुनिया भर का चार्ज उसमें लगा करके भेज देते हैं, जिसके लिए जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास प्रॉब्लम्स होती है। तो इन चीज़ों से आप कोशिश करिए कि बिल्कुल आप दूर रहिए। थोड़ा बहुत अगर पेरेंट्स की अगर मर्जी हो तो आप वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। छठा है अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्तता, यानी कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर 10वीं 11वीं 12वीं जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जो टीचर्स को हायर कर लेते हैं, वैसे बच्चों से आप जो है टीच कराते हैं उन लोगों को, उन वैसे टीचर से आप एजुकेट कराते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको ट्रेंड टीचर रखना है। कोशिश करिए कि आपको ट्रेंड टीचर मिल जाए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा, राइट। 7th है आपका निर्धारित मानकों के मुताबिक स्कूलों का भवन नहीं होना। तो बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनका भवन अच्छा नहीं है, जहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुछ जो है खपड़ा का है तो कुछ जो है मड़ई डाल करके उसमें करा रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके पास है तो जल्द से जल्द आप उसको कहीं और आप शिफ्ट कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, राइट। 8 है छात्रों का शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न करना। देखिए बहुत से ऐसे, हालांकि ये तो बहुत पहले से चीज़ें चली आ रही है, बच्चों को पढ़ाने के लिए मारना पीटना, लेकिन अब जो है इसको चेंज कर दिया गया है। तो कोशिश करिए कि आपके विद्यालय में ऐसे चीज़ें ना हो। अगर ऐसा चीज़ें होता है तो काफ़ी आप परेशानी में पड़ सकते हैं। कोई भी टीचर अगर मारेगा तो प्रॉब्लम आपके विद्यालय पर ही पड़ेगा। तो ये आप कोशिश करिए कि आपके टीचर्स जो है आपके बच्चों को ना मारे। 9th है आपका कि छात्रों को ट्यूशन के लिए बाध्य करना। देखिए बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो बच्चों को ये इंसिस्ट करते हैं, ये फोर्स करते हैं कि भाई ट्यूशन हमारी यहीं आपको पढ़ना है, कहीं और आपको नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तभी भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। बच्चा जहाँ जाना चाहे उसको आप भेजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो फिर पता है कि 2-4-10 बच्चे मिल करके, 2-4-10 पेरेंट्स मिल करके अगर आपके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई अगर आपके करते हैं, प्रॉब्लम फिर आपको होगा। तो उनको जाने दीजिए जहाँ वो जाना चाह रहे हैं, राइट। 10 नंबर है बगैर मान्यता का स्कूल का संचालन करना। तो अगर आप बिना मान्यता का स्कूल अगर आप संचालित कर रहे हैं, आप चला रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द जो है आप विद्यालय का आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ताकि आप लंबे समय तक आप मार्केट में आप बने रहें, सो आपके लिए बेहतर होगा, राइट। तो ये सभी चीज़ें आपको काम कर लेना है। बहुत से ऐसे स्टेट में ये काम चल रही है, लेकिन आपको पता है कि दिन पर दिन गवर्नमेंट काफ़ी अलर्ट होती जा रही है। दिन पर दिन गवर्नमेंट जो है एक नया नियम लेकर के आती जा रही है। हाँ, ये है कि इतनी जल्दी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जिस प्रकार से गवर्नमेंट की रवैया है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट जो है लगातार अपने नियमों में बदलाव करती जा रही है, लगातार जो है टाइट करती जा रही है, उस चीज को देखते हुए आपको अभी से अपने अंदर दुरुस्त कर लेना है। जो भी आपके सिस्टम में कमी है, उन सभी कमी को आपको दूर कर लेना है, ताकि इन फ्यूचर में अगर अचानक ऐसी चीजें होती है तो आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से उस प्रॉब्लम को आप फेस कर पाएंगे। हालांकि देखिए बिहार, यूपी, झारखंड, असम, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ऐसे बहुत से ऐसे स्टेट है जहां पर ये चीजें चल रही है, लेकिन यह है कि आपको सिर्फ अपने से काम रखना है, अपने सिस्टम को आपको बेहतर करना है, और बाकी आपका सिस्टम अगर बेहतर रहेगा तो कहीं पर भी आप फाइट कर लेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा।